एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से आरामदेह कमरे में 5 साल का एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था हाशिर। उसे डायनासोर्स बहुत बहुत पसंद थे, खास तौर पर ताकतवर टी-रेक्स। एक रात हाशिर अपनी पसंदीदा डायनासोर वाली किताब पकड़े बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने आहिस्ता से कहा, एक दिन मैं असल टी-रेक्स से मिलूंगा। अचानक कुछ जादू हो गया। दीवार पर नर्म सी चमक उठी और एक लकड़ी का दरवाजा बन गया जिस पर डायनासोर के चमकते कदमों के निशान थे। ये था डिस्कवरी डोर और ये हाशिर को बुला रहा था। हाशिर ने हिम्मत की, हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छू लिया। चटाख, वो अंदर चला गया और सारी दुनिया बदल गई। वो एक रंगीन डायनो जंगल में खड़ा था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, गर्म धूप और हर तरफ जोरदार डायनो की आवाजें। हाशिर हैरान होकर बोला, वाह, मैं डायनोलैंड में हूँ। फिर उसे एक हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। हाशिर रुक गया। एक नन्हा सा सब्ज छोटा टी-रेक्स झाड़ी के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाजू छोटे और गालों पर आंसू बह रहे थे। बेबी टी-रेक्स आहिस्ता से सिसकने लगा। रे। हाशिर नरमी से झुककर बोला, छोटे दोस्त, क्या हुआ है? छोटे टी-रेक्स ने जंगल की तरफ इशारा किया। वो खो गया था और उसे अपनी मम्मा नहीं मिल रही थी। हाशिर ने सोचा, अगर हमें बड़े कदमों के निशान मिल जाएं, तो हम उसकी मम्मा को ढूंढ लेंगे। बस फिर क्या था। हाशिर और नन्हा टी-रेक्स दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे से गुजरे, गिरे हुए लकड़ी के तनों पर चढ़े और दूर दूर से आने वाली डायनो की आवाजें सुनते रहे। बेबी टी-रेक्स घबरा कर बोला, रे। हाशिर ने उसका छोटा सा पंजा पकड़कर कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों एक बड़ी सी दलदल वाली जगह पर पहुँचे। निशान तो आगे जा रहे थे मगर दलदल बहुत खतरनाक थी। हाशिर रुका और सोचने लगा, हम यहाँ से गुजर नहीं सकते, पर शायद ऊपर से जा सकते हैं। उसने दरख्तों से लटकी लंबी बेलें और पत्थर जमा किए। हाशिर ने बेलों की मदद से पत्थरों को बांधा और एक मजबूत रास्ता बना लिया। वो पहले गया, फिर बेबी टी-रेक्स भी पीछे आया और कूदकर हाशिर से आगे निकल गया। वो दोनों हिफाजत से दलदल को पार कर गए। थोड़ी दूर चलने के बाद जोरदार गरज ने जंगल हिला दिया। एक बहुत बड़ी मगर प्यारी मम्मा टी-रेक्स सामने आई। उसकी आंखें अपने बच्चे के लिए फिक्र से भरी थीं। छोटा टी-रेक्स खुशी से चीखा, रे और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। मम्मा टी-रेक्स ने अपने बच्चे को प्यार से छुआ। उसने आहिस्ता से नरमी भरी आवाज निकाली, ओ शुक्रिया। हाशिर ने मुस्कुराकर कहा, घर वालों को हमेशा साथ रहना चाहिए। फिर वो घड़ी आई, डिस्कवरी डोर फिर जाहिर हो गया। हाशिर ने नन्हे टी-रेक्स के सर को सहलाया, मैं दोबारा आऊंगा। बेबी टी-रेक्स ने अपनी नन्ही ठोड़ी से हाशिर के जूते को छुआ, जैसे अलविदा कह रहा हो। एक चमक की रोशनी में हाशिर दोबारा अपने कमरे में था। वो बिस्तर पर लेट गया, मुस्कुराया और फिर आहिस्ता से कहा, ये सबसे बेहतरीन एडवेंचर था। और इसी तरह हाशिर ने एक अहम बात सीखी, जो दूसरों की मदद करता है और समझदारी से मसले हल करता है, वही असल हीरो होता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो।